अब से 34 घंटे बाद देश में पहले चरण का मतदान होने वाला है। 19% सीटें इस पहले चरण में आती हैं। 102 कुल ये सीटें हैं और 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो सीट हैं वहां पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है प्रथम चरण के मुद्दों को लेकर। पहला चरण इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो आने वाले चुनाव के बाकी चरणों का टोन सेट करता है। दूसरा ये कि पहले चरण में सबसे अधिक संख्या की सीटें हैं और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि पहले चरण में मुद्दा क्या होगा, राम या फिर रोजगार। एक घंटे में 3-6 किलोमीटर चल के दर्शन करके वापस आ गए। ये तो मोदी जी का और योगी जी का इतना अच्छा अरेंजमेंट खुश है आप लोग? बहुत खुश है। मुद्दा बेरोजगारी का है। युवा इस समय बिल्कुल घूम रहा है। नौकरी के नाम पे 8,000 रुपए 12 घंटे मिल रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतना आसानी से दर्शन होगा, लेकिन अयोध्या तो अयोध्या पूरा उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया है। हम उस सरकार के साथ रहेंगे जो हमारे जो युवा हैं, जो हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक एग्जैक्ट जो भी उन्होंने टेक्निक यूज की है वो भगवान प्रभु श्री राम के रामलला के मत्थे पे एग्जैक्ट वो सूर्य की किरण जब पड़ती है तो वो दृश्य देखने वाला रहता है। बहुत मनमोहक वैज्ञानिक और सनातन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं। रोजगार की बात कह के आए थे, महंगाई की बात कह के आए थे। आज देश की स्थिति ये है, हर तरफ बेरोजगारी दिखाई देती है, युवा सड़कों पे घूम रहे हैं। राम या रोजगार के बीच चुनाव में जनता किसे चुनेगी, फैसला वोटर को करना है। और CSDS के सर्वे में सरकार का सबसे नापसंद किए जाने वाला काम कौन सा, तो जवाब में 25% लोग कहते हैं बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले काम के जवाब में सबसे अधिक 33% कहते हैं राम मंदिर। तो क्या जिस तरह अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी मनती है और पहले चरण की वोटिंग से पहले राम मंदिर में पहली बार ही रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक होता है, तो क्या यही सूर्य तिलक जनता के बीच सत्ता का राज तिलक कराने वाली दस्तक दे सकता है? प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या का राम मंदिर, रामनवमी पर रामलला की मूर्ति पर सूर्य तिलक और अयोध्या से 1131 किलोमीटर दूर असम का नलबाड़ी, जहां सूर्य तिलक के वक्त प्रधानमंत्री जनता को दिन के उजाले में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाकर राम से जोड़ लेते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। चुनावी कार्यक्रम के बीच अयोध्या से दूर रहकर भी भक्ति का वो भाव प्रधानमंत्री असम से दिखा देते हैं, जिससे राम के प्रति भक्ति भी पूरी होती और संदेश भी पहुंच जाता है। सभा के बाद पीएम हेलीकॉप्टर में अपने पहुंचे, टैब पर ऑनलाइन रामलला के सूर्य तिलक का दर्शन करते प्रधानमंत्री नंगे पांव बैठते हैं, एक हाथ से टैब पकड़ते हैं, दूसरे से हृदय स्पर्श के साथ श्री राम को प्रणाम करते हैं। सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है और हमारा सौभाग्य देखिए, ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। रामलला के सूर्याभिषेक को देश के नए प्रकाश का प्रतीक बताते प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वोट का प्रकाश भी मतदाता राम के नाम पर देगा? जहां पहला चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है, ये चरण सबसे ज्यादा सीट वाला है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीट में बीजेपी ने 2019 में सबसे ज्यादा 40 सीट जीती थी
40 सांसदों में से बीजेपी ने पहले चरण में 20 सांसदों के टिकट काट दिए, यानी 50% सांसदों के टिकट बीजेपी ने काटे और जीते हुए 40 में बीजेपी के 11 उम्मीदवार ऐसे थे जो 1 लाख के कम अंतर से जीत पाए थे। यानी ऐसा अंतर जिसे दूर करना विपक्ष के लिए बहुत चुनौती भरा नहीं है। प्रधानमंत्री को कहिए आप देश के प्रधानमंत्री हो, ये रामनवमी, ये नवमी, ये धार्मिक उत्सव, उससे बाहर आकर बात करो। आप महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर आपने क्या किया उसके ऊपर बात करो। ये ममता दीदी रामनवमी नहीं कर रही है या और कोई क्या कर रहा है, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? हाँ, ये प्रधानमंत्री का काम है? हाँ, ये गली के लोग भी इस प्रकार की बात नहीं करते। रामनवमी तो हमेशा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती रही। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड देगा। राम कौन? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बापू के राम, हे राम, वो राम जो सबको जोड़ के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार बैठ करके सोच लें कि बापू के राम की संकल्पना और उनकी संकल्पना में कितना फासला है। वैसे राम और रोजगार के बीच एक रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि राम जी को यानी प्रभु को सारे लोग याद करते हैं रोजगार मिलने के लिए। इस सब के बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से इन चुनावों में इन मुद्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर अब जैसे हम बेरोजगारी का मसला देख लें तो कांग्रेस पार्टी बात करती है खाली पदों को भरने की और भारतीय जनता पार्टी स्वरोजगार की भी बात करती है। 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे। जो हमने पिछले 1 साल में लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां दी, उसमें से आप देखिए एक भी आरोप कोई नहीं लगा पाया। न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला। अगले 5 साल में 1 लाख नए रोजगार निर्माण करेंगे। 10 साल हो गए, आए 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? रोजगार मेला के द्वारा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी अपॉइंटमेंट लेटर दिए युवाओं को। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं। रोजगार फॉर्मल एंगेजमेंट भी बड़े रूप में बढ़ रहा है। चुनावी रैलियों में युवा दिखते हैं, हर पार्टी के रोड शो में युवा कार्यकर्ता दिखते हैं। दुनिया के सबसे युवा देश के युवा मतदाताओं का मुद्दा क्या वाकई रोजगार बन पाता है? जो सरकार दोबारा नहीं चाहते उनमें 32% की वजह बेरोजगारी कहते हैं, 20% महंगाई, 11% गिरती कमाई, 7% भ्रष्टाचार से फेल होती लड़ाई, 6% बुरा शासन, 5% अमीर घरानों पर बरसी कृपा और 5% धार्मिक भेदभाव बताते हैं। और जो देश में दोबारा सरकार चुनना चाहते हैं उनमें 42% सुशासन, 18% योजनाओं से फायदा, 10% मोदी का नेतृत्व, 8% राम मंदिर, 6% 370 को हटाना, 4% दुनिया में भारत की छवि मजबूत होना और 4% हिंदुत्व को वजह बताते हैं। और तब जमीन पर अगर आकर आप पूछेंगे तो सरकार को तमाम तरीकों से दोबारा चुनने की वजह गिनाने वालों के बीच बेरोजगारी का मुद्दा उठाते भी नागरिक नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये शिकायत है कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरियां मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले। जो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, पढ़े लिख के आज कुछ भी कोई रोजगार नहीं है। जितनी भी बातें करी है वो कहीं पर नहीं टिके। कहीं अग्निवीर के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताती जनता दिखती है। अग्निवीर योजना बना दी और बच्चा 18 साल के बाद तैयारी करता है, आर्मी में लग गया, 4 साल बाद रिटायर हो गया, क्या करेगा? क्या करेगा 4 साल बाद? 4 साल बाद वो मजदूरी करने में शर्म आएगी उसको। और कहीं पेपर लीक से नाराज होकर रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठाता आम आदमी। को गारंटी को 6 महीने में पेपर होगा। पिछले 3 सालों में वैकेंसी नहीं निकल रही थी और निकली तो फिर 3 महीने में अपनी कमर थपथपाने के लिए एक साथ पेपर करा दिया और एक साथ पेपर करा के फिर वो पेपर लीक हो गया। सियासत नहीं बल्कि रोजगार के मुद्दे को हकीकत के चश्मे से देखिए। हकीकत ये रही है कि देश में 5 साल के भीतर 2 करोड़ से ज्यादा युवा सिर्फ पेपर लीक हो जाने से नौकरी नहीं पाए। लाखों युवा देश में अलग अलग राज्यों में सिर्फ भर्तियां लटकने से ही लटके हुए, जिनकी दस्तक देती रिपोर्ट आज तक ने दिखाई। हम लोग को नियुक्ति दे दे सर, बस सरकार से ही उम्मीद लगा रहे हैं। शायद हम लोग को एक 8 साल
एक उम्मीद लिए हैं कि सर हम लोग को नियुक्ति मिल जाओ। मेरा बच्चा मुझसे पूछता है कि मम्मी कब तक तुम धरने में जाती रहोगी, तो मैं भी सरकार से जानना चाहती हूँ कब हमारा वो दिन आएगा जब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में हिसाब देती है। 46 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन देकर रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए गए। 1 करोड़ 40 लाख लोगों को पीएम कौशल विकास योजना से कौशल प्रशिक्षण दिया। पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाए, बिल पास कराया। लेकिन तब 30 लाख खाली पदों को तुरंत भरने और 1 साल तक सबको ट्रेनिंग भत्ता देने का वादा कांग्रेस ने किया है और बीजेपी कहती है वो पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियों को पूरा करेगी। 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने खाली रखा है। उन 30 लाख वैकेंसीज को हम आते ही आपके हवाले कर देंगे। हम तो पिछले 1 साल में गवर्नमेंट के द्वारा जहां सैंक्शनड पोजीशन खाली रह गए, उन सबको 10 lakhs ऑफ जॉब्स हर महीना रोजगार मेला के द्वारा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी अपॉइंटमेंट लेटर दिए युवाओं को। अपने अपने दावों के बीच एक हकीकत ये भी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। भारत के कुल बेरोजगार लोगों में साल 2022 में 65% शिक्षित युवा रहे। और तब विपक्ष कहता है कि असली मुद्दों पर बीजेपी बोल ही नहीं रही, मटन मछली मुगल में उलझा देती है। मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं है। आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं। रोजगार जिस प्रकार से बढ़ा है गत वर्षों में, पहले के जमाने में हर महीने 5 लाख लोग अधिक आते थे, ईएसआई के देख लो या प्रोविडेंट फंड देख लो, 12 लाख लोग हर महीने जुड़ रहे हैं ईएसआई पीएफ के साथ। तो एक प्रकार से रोजगार फॉर्मल एंगेजमेंट भी बड़े रूप में बढ़ रहा है और स्वयं रोजगार के कई सारे साधन मोदी जी की योजनाओं में से उभर कर आ रहे हैं।